यह जगत आपके ही आधार पर टिका हुआ है। योग योगीश्वर, हम न तो आपकी संख्या जानते हैं, न परिमाण। आपके तेज, पराक्रम और बल का भी हमें पता नहीं है। देव, हम तो आपके भजन में लगे रहते हैं। आपके नियमों का पालन करते हुए आपकी ही शरण में पड़े रहते हैं। विष्णु, सदा आप परमेश्वर एवं महेश्वर का पूजन ही हमारा काम है। आपकी ही कृपा से हमने पृथ्वी पर ऋषि, देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, पिशाच, मनुष्य, मृग, पक्षी तथा कीड़े मकोड़े आदि की सृष्टि की है। पद्मनाभ, विशाल लोचन, दुखहारी श्री कृष्ण, आप ही संपूर्ण प्राणियों के आश्रय और नेता हैं। आप ही संसार के गुरु हैं। आपकी कृपा दृष्टि होने से ही सब देवता सदा सुखी रहते हैं। देव, आपके ही प्रसाद से पृथ्वी सदा निर्भय रही है। इसलिए विशाल लोचन, आप पुनः पृथ्वी पर यदु वंश में अवतार लेकर उसकी कीर्ति बढ़ाइए। प्रभो, धर्म की स्थापना, दैत्यों के वध और जगत की रक्षा के लिए हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार कीजिए। भगवान वासुदेव, आपका जो परम गुह्य स्वरूप है, उसका इस समय आपकी ही कृपा से हमने कीर्तन किया है। तब दिव्य रूप श्री भगवान ने अत्यंत मधुर और गंभीर वाणी में कहा, तात, तुम्हारी जो इच्छा है वह मुझे योग बल से मालूम हो गई है, वह पूर्ण होगी। ऐसा कहकर वे वहीं अंतर्धान हो गए। यह देखकर देवता, गंधर्व और ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बड़े कौतूहल से ब्रह्मा जी से पूछा, भगवन, आपने जिनकी ऐसे श्रेष्ठ शब्दों में स्तुति की, वे कौन थे? उनके विषय में हम कुछ सुनना चाहते हैं। तब भगवान ब्रह्मा ने मधुर वाणी में कहा, ये स्वयं पर ब्रह्म थे, जो समस्त भूतों के आत्मा, प्रभु और परम पद स्वरूप हैं। मैंने संसार के कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना की है कि आपने जिन दैत्य, दानव और राक्षसों का संग्राम में वध किया था, वे इस समय मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए हैं। अतः आप उनके वध के लिए नर के सहित मनुष्य रूप में उत्पन्न होइए। सो अब वे नर नारायण दोनों ही मनुष्य लोक में जन्म लेंगे। किंतु मूढ़ पुरुष इन्हें पहचान नहीं सकेंगे। ये शंख, चक्र, गदाधारी वासुदेव संपूर्ण लोकों के महेश्वर हैं। ये मनुष्य हैं, ऐसा समझकर इनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये ही परम गुह्य हैं, ये ही परम पद हैं, ये ही पर ब्रह्म हैं, ये ही परम यश हैं और ये ही अक्षर, अव्यक्त एवं सनातन तेज हैं। ये ही पुरुष नाम से प्रसिद्ध हैं तथा ये ही परम सुख और परम सत्य है। अतः अपने सुहृदों को अभय करने वाले इन किरीट कौस्तुभधारी श्री हरि का जो तिरस्कार करेगा, वह भयंकर अंधकार में पड़ेगा। भीष्म जी कहते हैं, देवता और ऋषियों से ऐसा कहकर श्री ब्रह्मा जी उन्हें विदा करके अपने लोक को चले गए और वे सब स्वर्ग में चले आए। एक बार कुछ पवित्र आत्मा मुनिगण श्री कृष्ण के विषय में चर्चा कर रहे थे। उन्हीं के मुख से मैंने यह प्राचीन प्रसंग सुना था। यही बात मैंने जमदग्नि नंदन परशुराम, मतिमान मार्कंडेय और व्यास तथा नारद जी से भी सुनी है। यह सब जानकर भी हमारे लिए श्री कृष्ण वंदनीय और पूजनीय क्यों नहीं है? हमें तो अवश्य ही इनका पूजन करना चाहिए। मैंने और अनेकों वेदवेता मुनियों ने तो तुम्हें बार-बार श्री कृष्ण और पांडवों के साथ युद्ध ठानने से रोका था, किंतु मोहवश तुमने इसका कोई तत्व ही नहीं समझा। मैं तुम्हें कोई क्रूर कर्मा राक्षस ही समझता हूँ, क्योंकि तुम श्री कृष्ण और अर्जुन से द्वेष करते हो। भला इन साक्षात नर और नारायण से कोई दूसरा मनुष्य कैसे द्वेष कर सकता है? मैं तुमसे ठीक-ठीक कहता हूँ, ये सनातन, अविनाशी, सर्वलोकमय, नित्य, जगदीश्वर,
जगत धर्ता और अविकारी हैं, ये ही युद्ध करने वाले हैं, ये ही जय हैं और ये ही जीतने वाले हैं। जहाँ श्री कृष्ण है, वहीं धर्म है और जहाँ धर्म है, वहीं जय है। श्री कृष्ण पांडवों की रक्षा करते हैं, इसलिए उन्हीं की भी जय होगी। दुर्योधन ने पूछा, दादाजी, इन वसुदेव पुत्र को संपूर्ण लोकों में महान बताया जाता है, अतः मैं इनकी उत्पत्ति और स्थिति के विषय में जानना चाहता हूँ। भीष्म जी बोले, भरत श्रेष्ठ, वसुदेव नंदन निसंदेह महान है, ये सब देवताओं के भी देवता हैं। कमल नयन श्री कृष्ण से बड़ा और कोई भी नहीं है। मार्कंडेय जी इनके विषय में बड़ी अद्भुत बातें कहते हैं। ये सर्वभूतमय और पुरुषोत्तम है। सर्ग के आरंभ में इन्होंने संपूर्ण देवता और ऋषियों को रचा था तथा ये ही सबकी उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं। ये स्वयं धर्म स्वरूप तथा धर्मज्ञ, वरदायक और संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। ये ही कर्ता, कार्य, आदि देव और स्वयं प्रभु हैं। भूत, भविष्यत और वर्तमान की भी इन्होंने ही कल्पना की है तथा इन्होंने ही दोनों संध्याओं, दिशाओं, आकाश और नियमों को रचा है। अधिक क्या, ये अविनाशी प्रभु ही संपूर्ण जगत की रचना करने वाले हैं। इन परम तेजस्वी प्रभु को केवल ध्यान योग से ही जाना जा सकता है। ये श्री हरि ही वराह, नरसिंह और भगवान त्रिविक्रम हैं। ये ही समस्त प्राणियों के माता-पिता हैं। इन श्री कमल नयन भगवान से बढ़कर कोई दूसरा तत्व न कभी था और न कभी होगा ही। इन्होंने अपने मुख से ब्राह्मणों को, भुजाओं से क्षत्रियों को, जंघाओं से वैश्यों को और पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया है। ये ही संपूर्ण भूतों के आश्रय है। जो पुरुष पूर्णिमा और अमावस्या के दिन इनका पूजन करता है, वह परम पद प्राप्त करता है। ये परम तेजः स्वरूप और समस्त लोकों के पितामह है। मुनिजन इन्हें ऋषिकेश कहते हैं। ये ही सबके सच्चे आचार्य, पिता और गुरु हैं। जिस पर ये प्रसन्न हैं, उसने मानो सभी अक्षय लोक जीत लिए हैं। जो पुरुष भय के समय श्री कृष्ण की शरण लेता है और सर्वदा इस स्तुति का पाठ करता है, वह कुशल से रहता है और सुख पाता है। उसे कभी मोह नहीं होता। इन्हें यथावत रूप से संपूर्ण जगत के स्वामी और समस्त योगों के प्रभु जानकर ही राजा युधिष्ठिर ने इनकी शरण ली है। राजन, पूर्व काल में ब्रह्म ऋषि और देवताओं ने इनका जो ब्रह्ममय स्तोत्र कहा है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सुनो, नारद जी ने कहा है, आप साध्यगण और देवताओं के भी देवादि देव हैं तथा संपूर्ण लोकों का पालन करने वाले और उनके अंतःकरण के साक्षी हैं। मार्कंडेय जी ने कहा है, आप ही भूत, भविष्यत और वर्तमान हैं तथा आप यज्ञों के यज्ञ और तपों के तप हैं। भृगु जी कहते हैं, आप देवों के देव हैं तथा भगवान विष्णु का जो पुरातन परम रूप है, वह भी आप ही हैं। महर्षि द्वैपायन का कथन है, आप वसुओं में वासुदेव, इंद्र को भी स्थापित करने वाले और देवताओं के परम देव हैं। अंगिराजी कहते हैं, आप पहले प्रजापति सर्ग में दक्ष थे तथा आप ही समस्त लोकों की रचना करने वाले हैं। देवल मुनि कहते हैं, अव्यक्त आपके शरीर से हुआ है, व्यक्त आपके मन में स्थित है तथा सब देवता भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। असित मुनि का कथन है, आपके सिर से स्वर्ग लोक व्याप्त है और भुजाओं से पृथ्वी तथा आपके उदर में तीनों लोक हैं। आप सनातन पुरुष हैं। तपः शुद्ध महात्मा लोग आपको ऐसे ही समझते हैं तथा आत्मतृप्त ऋषियों की दृष्टि में भी आप सर्वोत्कृष्ट सत्य हैं। मधुसूदन, जो संपूर्ण धर्मों में अग्रगण्य और संग्राम से पीछे हटने वाले नहीं हैं,
उन उदार हृदय राज ऋषियों के परम आश्रय में भी आप ही हैं। योग वेताओं में श्रेष्ठ सनत कुमार आदि इसी प्रकार श्री पुरुषोत्तम भगवान का सर्वदा पूजन और स्तवन करते रहे हैं। राजन, इस तरह विस्तार और संक्षेप से मैंने तुम्हें श्री कृष्ण का स्वरूप सुना दिया। अब तुम प्रसन्न चित्त से उनका भजन करो। संजय कहते हैं, महाराज, भीष्म जी के मुख से यह पवित्र आख्यान सुनकर तुम्हारे पुत्र के हृदय में श्री कृष्ण और पांडवों के प्रति बड़ा आदर भाव हो गया। फिर उससे पितामह कहने लगे, राजन, तुमने महात्मा श्री कृष्ण की महिमा सुनी तथा नर रूप अर्जुन का वास्तविक स्वरूप भी जान लिया। तुम्हें यह भी मालूम हो ही गया कि इन नर नारायण ऋषियों ने किस उद्देश्य से अवतार लिया है। ये युद्ध में अजेय और अवध्य हैं तथा पांडव लोग भी युद्ध में किसी के द्वारा मारे नहीं जा सकते, क्योंकि श्री कृष्ण का इन पर बड़ा सुदृढ़ अनुराग है। इसीलिए मेरा तो यही कहना है कि तुम्हें पांडवों के साथ संधि कर लेनी चाहिए। ऐसा करके तुम आनंद से अपने भाइयों के सहित राज्य भोगो, नहीं तो इन नर नारायण भगवान की अवज्ञा करके तुम जीवित नहीं रह सकोगे। राजन, ऐसा कहकर आपके पितृव्य भीष्म जी मौन हो गए और दुर्योधन को विदा करके शैया पर लेट गए। दुर्योधन भी उन्हें प्रणाम करके अपने शिविर में चला आया और अपनी शुभ्र शैया पर सो गया।